तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके पहले 2 वीडियो हमने और बनाया है, जाकर उनको देखिए। तो पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर 3 हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने के 4 कारण लिखिए। राष्ट्रीय आंदोलन होने के यानी प्रारंभ होने के 4 कारण लिखिए। दूसरा है धार्मिक और सामाजिक पुनः जागरण कब हुआ। तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 उद्देश्य लिखिए। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। क्रिप्स मिशन के कोई 2 उद्देश्य या प्रमुख प्रस्ताव लिखिए। क्रिप्स मिशन के कोई 2 प्रमुख प्रस्ताव लिखिए। या क्रिप्स मिशन कब प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स मिशन के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिकल से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के कोई 2 प्रस्तावों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न करना रहता है आपको, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना रहता है। दूसरा प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह हमारा पहला प्रश्न हुआ। मुख्य निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाचन आयुक्त यानी जो चुनाव करवाते हैं उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और इन प्रश्नों का उत्तर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों में देना रहता है। दूसरा प्रश्न है चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताएं। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है यानी कि उनका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, उनके क्षेत्राधिकार को बताना है। चौथा प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण करना है। पांचवा प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। छठवां प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लेख कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लेख कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका संक्षेप में उल्लेख करना है। आठवां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वर्णन करना है। जो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पर भारत राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वर्णन करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के 5 प्रश्न इसमें से भी करने होते हैं। प्रश्न बहुत सारा रहेगा, जो आपको प्रश्न आएगा वही करिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भारत में निर्वाचन आयोग। पहला प्रश्न है दीर्घ का। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 500 से 400 शब्दों में देना रहता है। तो भारत में निर्वाचन आयोग यानी जो चुनाव करवाता है उसके संगठन कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख करना, यानी कि उनकी पावर कहाँ तक रहती है। इनकी पावर बहुत, यानी कि यहाँ पर न तो कोई और किसी का पावर नहीं काम आएगा यदि चुनाव के समय। भारत में चुनाव सुधारों की क्यों आवश्यकता है। भारत में जो चुनाव सुधार हैं उनकी क्यों आवश्यकता है, तथा धन शक्ति चुनावों पर कैसे प्रभाव डालती है। भारत में चुनाव सुधारों की क्यों आवश्यकता है और तथा धन शक्ति चुनाव पर कैसे प्रभाव डालती है, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए, यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है हमारा उच्च न्यायालय के अधिकारों का वर्णन कीजिए। इन उच्च न्यायालय के अधिकारों का वर्णन कीजिए। इस न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाती है, इसकी भी व्याख्या करना है। तो ये थे आपके बीए प्रथम सेमेस्टर मॉडल पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस के। तो आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते होंगे। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।